जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनाया गया था उस वक्त वो तमाम दल इंडिया गठबंधन में शामिल थे जिनका अच्छा खासा नाम है और जिनकी अच्छी खासी सियासी हैसियत है। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन में शायद उतने सक्षम दल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए तो। और इस आधार पर कहीं ना कहीं मायावती को साधने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि दलित वोट बैंक पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती करना चाहती है आने वाले चुनाव से पहले, और मायावती को अपने खेमे में लाकर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुनाव को क्लियर कर देना चाहती है। चुनाव से पहले ही साइकोलॉजिकल जीत हासिल कर लेना चाहती है और इसी कवायद में तमाम नेता जुटे हुए हैं यहाँ पर। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी दिनेश, जिनसे हम सवाल लेना चाहेंगे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को लेकर। क्योंकि मायावती जिस तरीके से 15 जनवरी अपने जन्मदिन के खास मौके पर ऐलान की है कि वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगी। इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रयास नजर आ रहे थे कि दलित वोट बैंक को साधने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती को साथ लाया जाएगा, हालांकि यहां पर मायावती ने पूरी तरीके से विराम लगा दिया। चाहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सुर बदलते हुए नजर आए हों, चाहे बात यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रणनीतियों पर ही क्यों ना कर ली जाए। तो आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि अब एनडीए की तरफ से प्रस्ताव आना शुरू हो चुका है मायावती के लिए। आपको जानकारी दे दें कि रिपब्लिकन पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी बात रखी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि बसपा के जो नाराज नेता हैं वो हमारे साथ आ जाएं और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो भी एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएं। लेकिन दूसरी ही तरफ उनका यह भी कहना रहा है कि मायावती हमारे साथ आएंगी तो उनका स्वागत है, और दूसरी ही तरफ वह ये कहते हैं कि हम अपनी पार्टी का उन्हें अध्यक्ष भी बना देंगे। रामदास अठावले के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्या मायावती को वह इस गठबंधन में पूरी तरीके से लाने में अब कामयाब होते हुए दिखाई देंगे? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए प्रांशी, रामदास अठावले की बात की जाए, महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि से आते हैं और कुछ बड़ा सियासी जो है रुतबा है भी नहीं फिलहाल देखा जाए तो देश की राजनीति में उनकी पार्टी का। लेकिन जिस आधार पर मायावती के बारे में पहले काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं और यहाँ तक कि अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो, तमाम पार्टियां कोशिश में जुटी हैं कि किसी न किसी तरीके से मायावती को शामिल किया जाए, क्योंकि देश की राजनीति में करीब 16 से 17% दलित वोट बैंक है और कहीं ना कहीं हर राज्य में दलित वोट बैंक की अच्छी खासी एक भूमिका रहती है। करीब 7-8% वोट हर राज्य में बटा हुआ है जो सीधे सीधे मायावती के खाते में जाता है। तो ऐसे में तमाम पार्टियों की कोशिश है कि भाई यहाँ पर जो मायावती यदि साथ आ जाती हैं तो जो भी अड़चने आने वाली है, जो भी चुनौतियां आने वाली हैं, उनसे कहीं ना कहीं निजात मिल जाएगी। क्योंकि उस 7 से 8% वोट बैंक में यदि कोई पार्टी 5% वोट बैंक में भी सेंध लगा पाती है तो ये काफी सुखद स्थिति होगी और यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। आपको मैं बता दूं यहाँ पर प्रांशी और तमाम हमारे दर्शकों को भी बता दूं कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनाया गया था उस वक्त वो तमाम दल इंडिया गठबंधन में शामिल थे जिनका अच्छा खासा नाम है और जिनकी अच्छी खासी सियासी हैसियत है। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन में शायद उतने सक्षम दल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए तो। और इस आधार पर कहीं ना कहीं मायावती को साधने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि दलित वोट बैंक पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती करना चाहती है आने वाले चुनाव से पहले, और मायावती को अपने खेमे में लाकर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुनाव को क्लियर कर देना चाहती है। चुनाव से पहले ही साइकोलॉजिकल जीत हासिल कर लेना चाहती है और इसी कवायद में तमाम नेता जुटे हुए हैं यहाँ पर। देखिए, जिस तरह से रामदास अठावले ने अपनी बात रखी, उनका कहना यह भी रहा कि बाबा साहेब के बनाए संविधान पर सवाल उठाना बाबा साहेब का अपमान है। उत्तर प्रदेश में हम चाहते हैं कि बसपा से नाराज नेता हमारे साथ आ जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत को आगे बढ़ाना है और बसपा के नेताओं को आरपीआई में शामिल होना चाहिए और नेताओं के लिए बेहतर विकल्प भी यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठते हुए नजर आए हैं दिनेश की मायावती ने जिस तरीके से साफ तौर पर इनकार किया कि उनकी पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़ रही है। अखिलेश यादव को वह गिरगिट तक कहती हुई नजर आई, जिस तरह से उनके सुर बदलते हुए नजर आए थे।
योगी सरकार से उन्होंने सुरक्षा की मांग तक कर डाली थी समाजवादी के खिलाफ बोलकर। अब यहां पर मायावती को लेकर अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावे तक किए गए कि मायावती ऐन मौके पर कहीं ना कहीं बाजी पलट सकती हैं। ऐन मौके पर लोकसभा चुनाव से महज कुछ दिन पहले वह बाजी पलटती हुई नजर आएंगी, एक किसी गठबंधन के साथ वह जुड़ती हुई देखी जाएंगी, क्योंकि महागठबंधन इंडिया में एक बड़ी टूट देखने को मिली। रामदास अठावले ने भी हाल ही में बात कही कि नीतीश कुमार का फैसला बिल्कुल सही है, ममता बनर्जी का फैसला सही है, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो ये गठबंधन तो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में यहां पर मायावती अगर एनडीए में आ जाती हैं तो बड़ी मुश्किलें कहीं ना कहीं यूपी की सियासत में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद के लिए कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि आजाद को लेकर यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में अब उन्हें शामिल कराया जा सकता है। फरवरी के पहले सप्ताह में वह शामिल हो सकते हैं। दलित वोट बैंक को साधने के लिए आजाद की एंट्री इसमें कराई जा सकती है। कैसे देख रहे हैं मायावती वाकई में अगर इनकी तरफ चली जाती हैं तो आजाद और अखिलेश यादव को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, मायावती को खुद भी यहाँ पर नुकसान होगा यदि वो साथ नहीं आती हैं। तो 2022 के विधानसभा चुनाव को उत्तर प्रदेश में हम भूल नहीं सकते हैं, जब मायावती एक भी रैली नहीं करती हैं और सीधे सीधे अखिलेश यादव यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मायावती की तरफ से जो है मदद की जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती खुद सियासी हाशिए पर आ जाएंगी प्रांशी यहाँ से, क्योंकि लोकसभा चुनाव वो मुद्दा होता है 5 साल में अपनी पार्टी की जो राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति को सुधारने का एक मौका आता है तमाम जो नेता हैं उनके सामने। और कहीं ना कहीं यदि मायावती यहां से, चंद्रशेखर आजाद का कोई खासा बड़ा सियासी हैसियत है नहीं अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें या फिर देश की राजनीति में, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी भी दल में शामिल होना। लेकिन मायावती यदि यहां पर शामिल नहीं होती हैं और यहां पर सक्रिय भूमिका से राजनीति में नहीं आती है तो उनके लिए आगामी वक्त में मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि वो तमाम वोट बैंक जो मायावती के साथ उत्तर प्रदेश में था वो 2022 के विधानसभा चुनाव में उठ करके भाजपा के पाले में चला गया था। और वहां पर मायावती को, आपको मैं बता दूं, एक सीट पर वहां जीत मिली थी। 403 विधानसभा की सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश में। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारी नुकसान झेलना पड़ा था मायावती को चुप बैठकर। और यही स्थिति यदि बनी रही तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां पर 80 लोकसभा की सीटें यूपी में आती हैं, वहां पर मायावती हो सकता है अपना खाता भी खोलने में नाकाम रहे। एक चीज यहां पर और मैं ऐड कर देना चाहूंगा, 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती के बीच समर्थन नहीं बन पाता है, लेकिन सोनिया गांधी और मायावती के रिश्ते जो हैं वो काफी अहम माने जाते हैं। सोनिया गांधी की एक फोन कॉल पर मायावती हमेशा जो है अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तत्पर नजर आती हैं। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी की एंट्री अब यहां पर सक्रिय रूप से होने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार दूर हो चुके हैं, ममता बनर्जी सीट शेयरिंग पर सहमत नहीं है। तो ऐसे में मायावती को अपने हाथ से नहीं छोड़ने देगा यहाँ पर इंडिया गठबंधन। तमाम नेताओं की कोशिश यही है कि मायावती को किसी भी तरीके से जो है साथ में लाया जाए और वो एक तुरुप का इक्का साबित हो सकती है सोनिया गांधी इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि उनके संबंध उनसे काफी अच्छे बताए जाते हैं। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा दिनेश, जिस तरीके से यहाँ पर रामदास अठावले ने अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर उनके लिए ऐलान कर दिया है, क्या यहाँ पर मायावती एनडीए में अगर आती भी हैं तो क्या इस अध्यक्ष पद पर उन्हें स्वीकार करते हुए देखा जा सकता है? क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है कि आप अपनी खुद की पार्टी का उन्हें अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, जो अपनी पार्टी के उत्तराधिकारी बनाती हुई नजर आई हैं आकाश आनंद को। ये आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा। और वाकई में मायावती के आने के चलते यहाँ पर बीजेपी को कितना भारी यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा? देखिए, अध्यक्ष तो वो बसपा की बनी हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं आरपीआई की अध्यक्ष बनने की कोई लालसा भी उनके अंदर नहीं होगी। रामदास अठावले का ये निजी बयान है, अब वो किस आधार पर ये बयान दे रहे हैं इस पर भी कुछ कह पाना ज़्यादा जो है जरूरी लगता नहीं है। और जिस तरीके से मायावती लगातार जो देश की सियासत में अपना सियासी कद बार बार दिखाने की कोशिश करती रही है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, तो वहां पर एनडीए के दिमाग में और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के दिमाग में ये चीज जरूर घूम रही होगी कि यहाँ पर मायावती को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक यहाँ से छिटकता हुआ नजर आ सकता है यदि मायावती एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं होती है। रामदास अठावले ने ये एक पासा फेंका है, इसको कितना ग्रैब करती है मायावती, इससे उनकी जो प्रतिक्रिया है वही सामने आएंगी, तब ज्यादा जो है विस्तार से चर्चा हो सकेगी। लेकिन यहां पर जो स्थिति बनती नजर आ रही है, आपने सवाल पूछा एनडीए की स्थिति कैसी रहेगी, तो एनडीए काफी सेफ जोन में चला जाएगा यहां पर, और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही रणनीतिक तौर पर यहां पर एज लेते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
वाकई में अब देखने वाली बात होगी मायावती क्या वाकई में बीजेपी की तरफ आती हैं, एनडीए की तरफ आती हैं, क्योंकि बिहार में हमने देखा पलटू राम के नाम से कितना मशहूर हैं सीएम नीतीश कुमार, और एक बार फिर से वह पाला बदल चुके हैं। बीते पिछले साल ही राजद के साथ बीजेपी संग गठबंधन तोड़कर वह पहुंचे थे, लेकिन अब राजद का साथ छोड़कर, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ फिर से आ चुके हैं। 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। अब देखना होगा मायावती अपना फैसला बदलती हैं या फिर नहीं, अगर एनडीए की तरफ से इसी तरह से उनके लिए प्रस्ताव आते रहते हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।